अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं काले चनों का पुलाव। ये देगी स्टाइल में बनाएंगे हम। इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल देग के चावलों जैसा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब मुहर्रमुल हराम की वजह से न्याज़ें बनाई जाती हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो बासमती चावल। ये मैंने 1 किलो ले लिए हैं और अब इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो अब इसको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम खाना बनाने की तैयारी, चावल बनाने की तैयारी करेंगे इतनी देर तक कि चावल अच्छी तरह भीग जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये पानी डाल के मैंने रख दी है इसको चावलों में। और ये काले चने हैं, ये आध पाव हैं और 1 किलो चावलों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर कटे हुए हैं, धनिया है, हरा धनिया। और वो चनों का पानी मैंने फेंका नहीं है, ये मैं चावल में बनाने के लिए ये पानी ही इस्तेमाल करूँगी। और जो कम हो गया ये उसमें डाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये देखें, मेरे पास मलाई है, क्रीम है और ये मैं 4 टेबलस्पून लूँगी। 4 खाने वाले चम्मच जो हैं वो क्रीम ले लेते हैं। इसी के साथ ये बहुत मज़े के बनेंगे, शाही किस्म के चावल बनेंगे ये। इसमें 4 चम्मच चाहिए, 4 फुल चम्मच मैंने ले लिए। जो देग में चावल बनाए जाते हैं उसमें वो बिरयानी मसाला ज़रूर पुलाव में डालते हैं। ये 1 किलो चावल हैं, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च है और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच पैकेट बिरयानी मसाला, क्योंकि फिर इसमें वही तरीका और उस अंदाज़ रहेगा जिसमें देग बनाई जाती है। न्याज वाली देग में बिरयानी मसाला डाला जाता है। तो 2 चम्मच इसमें बिरयानी मसाला मैंने डाल दिया है। 2 चम्मच मसाला डालने के बाद इसमें अदरक और लहसुन पिसा हुआ 1-1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने काटे थे वो डाल दिए हैं। 3 मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च वो डाल दी है। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया। और इसके बीज जो है ये 2 चम्मच है, 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच वो है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। इस पुलाव की ख़ास बात ये है कि इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे। 1 कप फुल बनस्पति घी ले लें और उसको मैंने गर्म कर लिया है। 1 मोटी इलायची इसमें डाली है। अदरक का 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब ये गर्म हो जाएगी और आहिस्ता इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी। तो जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और अब हम इसको भूनेंगे। मलाई जब अपना पानी ख़त्म कर देगी और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो जो उबले हुए चने हैं काले वो इसमें डाल देंगे। चने मैंने बॉईल करके इसलिए रखे थे कि वीडियो पर नहीं तो बहुत लंबी बन जानी है। चने भिगो दें और चाहें तो मीठा सोडा लगा के, बेकिंग पाउडर लगा के, बेकिंग सोडा लगा के आप इसे रख दें 2 घंटे के लिए। और इसके बाद अच्छी तरह धो के आप इसको हल्की आग पे बॉईल कर लें। चने ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए, तो आधे कच्चे आधे पक्के होने चाहिए, तो ये बड़े अच्छे बनेंगे। आप चने डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे और अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। काले चने बॉईल करने के बाद हमने पानी को नहीं फेंका था, उसी बचे हुए पानी को
3 گلاس پانی میں اس میں ڈال لوں گی۔ ہمارے چاول جو تھے وہ 1 کلو تھے، گلاس کے ساتھ جو ناپنے کے بعد وہ 2 گلاس فل اور تھوڑے سے اوپر تھے، کوارٹر گلاس کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس میں کٹا ہوا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کے اس کو ڈھکن لگا دیں۔ پانی جب جوش آنے لگے تو اب ہم اس میں چاول ڈال لیتے ہیں۔ یہ چاول ڈالنے کے بعد یہ یاد رکھیے گا کہ پانی اگر چنوں والا کم ہو جائے تو آپ اس میں دوسرا پانی سادہ شامل کر کے اپنی میئرمنٹ پوری کر سکتے ہیں۔ چاول ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلائیں۔ دھنیا اور ثابت ہری مرچیں 3 میں نے ڈال دی ہیں اس میں۔ دیکھیں کتنا کلرفل اور کتنا پیارا بن گیا، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ اب اس میں 3 چمچ سرکہ، سفید سرکہ جو ہے وہ ڈال دیں، آسانی سے یہ بازار سے مل جاتا ہے۔ ڈھکن لگا دیں۔ تقریباً یہ میڈیم فلیم پر 7-8 منٹ میں آپ کے چاول اس طرح ہو جائیں گے، دم دینے پہ آ جائیں گے۔ دم میں سے لگاؤں گی، اس کو اچھی طرح ہلا کے ایک دفعہ برابر کر کے اوپر اس کے ڈھکن لگا دیں گے اور اوپر کو ٹاول وغیرہ رکھ دیں، یا چاہیں تو ڈھکن پر کپڑا لپیٹ کے دسترخوان لپیٹ کے رکھ دیں، اور بالکل میڈیم فلیم پہ، لوویسٹ فلیم پہ آپ نے اس کو دم لگا دینا۔ 10 منٹ بعد دم کھولیں، یہ اس شکل میں آ جائیں گے۔ دیکھیے بالکل دیگ والی خوشبو آ رہی ہے، بڑی مزے کے چاول بنے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اوپر نیچے سے تاکہ ایک جیسے ہو جائیں۔ امید ہے میری یہ نیاز کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔